ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं विवाह पंचमी की। जी हां, माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता माता के साथ हुआ था। इस तिथि को हम विवाह पंचमी के नाम से मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है सनातन धर्म में ये। दोस्तों, वैसे भी माघ शीर्ष माह भगवान कृष्ण का माह है और ऐसे में विवाह पंचमी की तिथि भी इसी मास में आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कई चीजों को लेकर। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं विवाह पंचमी की जो तिथि है, किस तारीख को विवाह पंचमी पड़ रही है साल 2020 में, शुभ मुहूर्त क्या होगा, विवाह की विधि क्या रखनी है इस दिन, भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया की आप घर में जब पूजा आराधना करेंगे, विवाह में क्या वो कर्म हैं जो आपको करने चाहिए और क्या वो एक अचूक उपाय है जो विवाह पंचमी के दिन आप अपने सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, मन चाहे वर के लिए जरूर करें। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अंत तक देखिए, सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले विवाह पंचमी का मैं महत्व बता दूं। बहुत ही धार्मिक महत्व हो जाता है विवाह पंचमी की तिथि का। जैसा मैंने बताया, श्री रामचंद्र जी और सीता मैया का विवाह हुआ था। इस त्योहार को हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। खास तौर पर माता सीता की नगरी में, भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि में, अयोध्या में, मिथिलांचल में, नेपाल में विवाहोत्सव जो है श्री रामचंद्र का और सीता मैया का बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि विवाह पंचमी का जो व्रत करते हैं वो अपने सफल दाम्पत्य जीवन में खुशहाली की जो कामना करते हैं वो कामना उनकी पूर्ण होती है। ये जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी व्रत करती हैं। इस दिन अच्छे घरवर की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है, तो कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। बहुत ही महत्व इस व्रत का इस लिहाज से भी होता है कि इस दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय अगर आप अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए, ऐसा माना जाता है इस तिथि को कि जिस साल में विवाह का मुहूर्त उससे पहले विवाह पंचमी से खत्म हो रहा है, किसी के विवाह के लिए कोई दिन नहीं शुभ दिख रहा है, तो इस दिन को अबूझ मुहूर्त के नाम से भी मानते हैं और माना जाता है कोई मुहूर्त नहीं निकलने के बाद भी ये दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन आप विवाह संपन्न करवा सकते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम को दोस्तों माना जाता है चेतना का प्रतीक और माता सीता को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। तो चेतना और प्रकृति का विवाह जिस दिन हुआ उस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, साल 2020 में विवाह पंचमी का जो त्योहार है वो 19 दिसंबर को पड़ रहा है। तो मैं आपको तिथि बता देती हूँ, पंचमी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, जिस दिन आपको विवाह कार्य जो है भगवान का वो संपन्न करना है। पंचमी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी आपको 18 दिसंबर को रात्रि 2:22 पर और पंचमी तिथि खत्म हो जाएगी आपको 19 दिसंबर को रात्रि 2:14 पर। जो व्रत है वो हम 19 दिसंबर को रखेंगे। 19 दिसंबर का दिन शनिवार का दिन होगा, तो इसी दिन हम विवाह पंचमी का व्रत रखेंगे। विवाह पंचमी के दिन आप पूजा विधि किस तरीके से रखेंगे? दोस्तों, जिस तरीके से अभी हमने कार्तिक मास में तुलसी माता का विवाह कराया था शालिग्राम जी से, जो विधि होती है विवाह की, देवताओं की, जो हम विवाह की विधि अपनाते हैं सनातन धर्म में, इसी विधि से उनके भी विवाह कार्य को संपन्न करते हैं। इस दिन सुबह आप उठेंगे, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, तैयारी ऐसे रखें कि आपके घर में कोई उत्सव है, क्योंकि इस दिन भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। इस दिन आप भगवान के लिए एक पाटा पहले से शुद्ध कर रखें। पाटे पर पीले रंग के या लाल रंग के आप वस्त्र बिछाएं पूजा स्थल पर और भगवान राम की, सीता माता की जो भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके पास उपलब्ध है उसे स्थापित कराएं। भगवान राम के निमित्त आप पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, सीता माता को आप लाल वस्त्र अर्पित करें। सीता माता के लिए इस दिन श्रृंगार की सभी वस्तुएं जरूर उन्हें अर्पित करें और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा आराधना करें। दोस्तों, इस दिन इसके बाद पूजा के स्थल पर ही बैठकर आपको बालकांड में जो विवाह प्रसंग है उसका पाठ करना बहुत उत्तम माना गया है, तो आप उसका पाठ जरूर करें। इस दिन आप श्री रामचरितमानस का पाठ करें,
कोशिश ये करें कि कम से कम बालकांड के विवाह प्रसंग का पाठ तो आप सुबह की पूजा में जरूर कर लें। इस दिन श्री रामचरितमानस के पाठ से माना जाता है कि परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह का कलेश है वो खत्म हो जाता है, इसीलिए इस दिन ऐसा करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। इस दिन आपको इस एक मंत्र का जप भी जरूर करना चाहिए। तो मंत्र मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। मंत्र इस प्रकार है, प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। तो इस मंत्र का आप जितनी ज्यादा से ज्यादा बार जप कर सकते हैं बहुत ही उत्तम फलकारी होता है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको भगवान राम और सीता मैया का गठबंधन भी जरूर करना है। गठबंधन के लिए आप ऐसे वस्त्र उन्हें जो अर्पित कर रहे हैं ऐसे रखें कि उसमें गठबंधन के लिए जगह पर्याप्त हो, तो आप गठबंधन करें। इस वस्त्र का आपको क्या करना है मैं ये आखिर में बताऊंगी। इसके बाद आप आरती करेंगे भगवान का और मंत्रों का जप जरूर करें जैसा मैंने बताया आपको। दोस्तों, जो पौराणिक कथा है भगवान राम और सीता मैया के विवाह प्रसंग की, वो पौराणिक कथा भी मैं आपको सुनाती हूँ। विवाह पंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक हल जोत रहे थे, तब उन्हें एक बच्ची मिली और उसे वो अपने महल ले आए और अपनी पुत्री की तरह उनका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस बच्ची का नाम सीता रखा। लोग उन्हें जनक पुत्री सीता या जानकी कहकर पुकारते थे। मान्यता है कि माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था। उस धनुष को परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। उस दिन राजा जनक ने ये निर्णय लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को उठा पाएगा। सीता माता बड़ी हुई और माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर के लिए कई बड़े बड़े महारथियों, राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। उस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे। स्वयंवर शुरू हुआ और एक एक कर सभी राजा, धुरंधर और राजकुमार आए, लेकिन उनमें से कोई भी शिव के धनुष को उठाना तो दूर, उसे हिला तक नहीं सका। यह देखकर राजा जनक बेहद दुखी हो गए और कहने लगे कि क्या मेरी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने राम से स्वयंवर में हिस्सा लेकर धनुष उठाने के लिए कहा। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक बार में ही धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन तभी धनुष टूट गया। इसी के साथ राम स्वयंवर जीत गए और माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। मान्यता है कि सीता ने जैसे ही राम के गले में वरमाला डाली, तीनों लोग खुशी से झूम उठा। यही वजह है कि विवाह पंचमी के दिन आज भी बड़ी ही धूमधाम के साथ भगवान राम और माता सीता का गठबंधन किया जाता है। तो दोस्तों, राम और सीता के विवाह की जो पौराणिक कथा है वो मैंने आपको सुनाई। अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने कथा में भी सुना कि गठबंधन का बहुत विशेष महत्व है श्री रामचंद्र जी और सीता माता के। तो जो आपने पूजा स्थल पर भगवान श्री राम और माता सीता का गठबंधन किया है, उसका अब एक मैं विशेष उपाय आपको बतलाती हूँ। गठबंधन किए गए वस्त्र को आप पूजा के अगले दिन, जिस दिन आपने पूजा की है, व्रत में है, उस दिन वहां उसे रखे रहें। अगले दिन जब आप पाटे से विसर्जन की सामग्री हटाएंगे, पूजा के बाद भगवान की मूर्ति हटाएंगे, अपनी जगह पर स्थापित करेंगे, उस वस्त्र को आप उठाकर अपने पास रख लें। आप उसे अपने पास अपने अलमारी में रख सकते हैं। कोशिश करें, अगर आप अपने पर्स को शुद्ध रखती हैं तो आप उसमें भी रख सकती हैं, लेकिन हमेशा पास रखने से उस वस्त्र को ऐसा माना जाता है, खास तौर पर ये मैं बात कर रही हूं दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए, उस वस्त्र को पास रखने से माना जाता है कि दाम्पत्य जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती है।
तो इस विवाह पंचमी के दिन आप भी इस उपाय को जरूर करें अपने खुशहाल पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो में मैंने आपको तिथि बताई है, मैंने आपको बताया है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि बता दी और एक खास उपाय जो आपको विवाह पंचमी के दिन जरूर अपनाना चाहिए। पौराणिक कथा के लिए आपको और कहीं नहीं जाने की जरूरत है, कथा भी मैंने आपके लिए इसमें रखी है। आप भगवान राम की आरती संग्रह की किताब से कर सकते हैं। तो इसी विधि विधान से आप इस विवाह पंचमी जरूर अपने घर में त्योहार मनाएं, आयोजन करें श्री रामचंद्र जी और सीता माता के विवाह का। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।